आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खोलकर सबके सामने कह दूंगी कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। अच्छा होगा यदि गिरजे में जाकर अपनी हाजिरी और अपने भले कामों पर निर्भर नहीं रहेंगे। मैं भले कामों और गिरजे में अच्छी हाजिरी के प्रशंसक हूं। ये दुख की बात है। आज हमारी समस्या यह है कि हमें बहुत सा ज्ञान है पर बहुत कम बुद्धिमानी है। आज संसार में जो मूर्खता हो रही है वो चकित करती है। सन 2000 में अमेरिका में 766 लाख लोगों ने शिक्षा के लिए नामांकन किया था। नर्सरी से लेकर कॉलेजों में आंकड़ों में थोड़ा सा अंतर है, पर एक अनुमान के अनुसार इन लोगों की पढ़ाई पर 971 अरब लाख खर्चा किया गया था। 100 ढेर सारे पैसे ढेर सारे थे शिक्षा पर। 2009 में इन सभी होशियार शिक्षित लोगों में से 14 लाख ने खुद को दिवालिया घोषित किया। वो एक वर्ष था, केवल एक वर्ष। आज यहां आते समय मैंने आपके शहर में एक इश्तिहार देखा जिसे पढ़कर हंसते हंसते मेरे पेट में बल पड़ गए। उसमें यह लिखा था, हाईवे पर सड़क के किनारे ये लगा हुआ था। उसमें एक फोन नंबर के साथ ये शब्द लिखे थे, दिवालिया घोषित करना अब आसान। क्या आपको हंसी नहीं आ रही? दिवालिया घोषित करना अब आसान? यदि आप अपने को दिवालिया घोषित करने का खर्च उठा सकते हैं तो आप अपने को क्या समझते हैं, बिल क्या भुगतान नहीं कर सकते? शायद वो आपको अपने को दिवालिया घोषित करने के लिए कर्ज देते होंगे। सो जैसे ही खुद को दिवालिया घोषित करेंगे और कर्ज से मुक्ति पाएंगे, आप पर एक नया कर्ज होगा क्योंकि आपने कर्ज से मुक्त होने के लिए कर्ज लिया। इतने सारे शिक्षित और शिक्षा पर खर्च किए जा रहे अरबों डॉलरों के बावजूद पहले विवाहों में तलाक की दर लगभग 50% है, दूसरे विवाह में 66 और तीसरे विवाह में 74%। मैं नकारात्मक नहीं बनना चाहती, पर यदि आप किसी ऐसे से विवाह करने वाले हैं जिसने पहले ही 3 विवाह किए हैं, मैं ये नहीं कह रही सफल नहीं होंगे, पर आपको प्रार्थना करनी चाहिए। मैं होती तो केवल प्रार्थना ही करती। वो यीशु, हम बहुत शिक्षित हैं पर जुर्म बढ़ गए हैं, डर बढ़ गया है, अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, तनाव से मुक्त कराना अरबों डॉलर का व्यवहार बन गया है। हर चीज की जानकारी हमारी उंगलियों की थाप पर उपलब्ध है, उंगलियों के सिरे पर। इंटरनेट हमें हर चीज के बारे में तुरंत जानकारी उपलब्ध कराता है, पर फिर भी दुनिया की परिस्थितियां निरंतर बिगड़ रही हैं। लगता है मानो हमारा संसार का बुरा हाल है, वो निराशा की कगार पर है। और इसका कारण जानते हैं क्या? क्योंकि जो लोग इस पर राज करते हैं वो परमेश्वर से छुटकारा पाने की फिराक में हैं। हमें यह समझने के लिए विशेषज्ञों के दल की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको ये सत्य बताना चाहती हूँ कि हमें क्रोधित होने पर और इस बात को बहुत तूल देकर इस पर समय व्यर्थ करने की बजाय हमें असल में प्रार्थना करनी आरंभ करनी चाहिए कि लोगों को ज्ञान मिले और सचमुच ये समझ नहीं पाते, उन्हें सचमुच ज्ञान नहीं होता। हमारे लिए कितना विस्मयकारी होता है यहां बैठकर ये कहने लायक होना, मैं परमेश्वर को जानता हूं।
यीशु। मेरा मतलब ये हमारी कल्पना से कहीं अधिक प्रशंसनीय है। हर सुबह जब मैं उठकर अपनी कॉफी लेकर अपने छोटे से ऑफिस में जाकर अपनी कुर्सी पर बैठती हूँ और अपनी सभी किताबें लेती हूँ, अपनी बाइबल लेती हूँ और वहां बैठकर परमेश्वर से बात करती हूँ और कहती हूँ कि मैं परमेश्वर को जानती हूँ, मैं परमेश्वर को जानती हूँ। मेरे लिए आशा है। जब मुझे निराशा होती है मैं दोबारा आशावान हो सकती हूँ। हमेशा नई सुबह होती है। आमीन। जब मुझ में कोई भूल हो तो मैं क्षमा प्राप्त कर सकती हूं और मुझे दिन भर अपराधी महसूस करने की जरूरत नहीं होगी। मैं जानती हूं परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं और मैं पूरी कोशिश कर रही हूं हर उस व्यक्ति को यह सिखाने की जो धरती पर है, क्योंकि यीशु ने हम सभी के लिए प्राण दिए। प्रार्थना करो कि लोगों को ज्ञान और प्रकाश प्राप्त हो। मसीहियों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करो कि उन्हें इसका ज्ञान मिले कि मसीह में उनकी क्या विरासत है और उनकी क्या पहचान है, क्योंकि हम में से ज्यादातर ये नहीं जानते कि हम कौन है मसीह में। हम अभी भी ये समझने की कोशिश में हैं। जब आप अपने को जानते हैं, आपको आइंदा कभी किसी और से अपनी तुलना करने की जरूरत नहीं होती। आपको अपने किसी भाई बंधु की तरह प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होती। आपको वो करने की जरूरत नहीं होती जो कोई और करता हो। आपको दुखी होने की जरूरत नहीं यदि किसी की तरक्की होती है और आप पिछले 10 वर्षों से एक ही काम करते आए हैं। यह संभव है कि आप काम में माहिर हैं और आपको वो करना अच्छा लगता है। शायद तरक्की पाने वाले को अपने आधे पैसे इलाज में खर्च करने पड़े हों। यदि आप उस पदवी के लिए अभिषेक नहीं है तो अच्छा होगा कि उसकी इच्छा न करें। जब पौलुस अथेने से गुजर रहे थे, उन्होंने एक वेदी देखी जिस पर यह अंकित था, एक अनजान परमेश्वर के लिए। वो जानते थे कि एक परमेश्वर थे, पर वो समझते थे कि वो उन्हें जान नहीं सकते, पर हम उन्हें जान सकते हैं। हम परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं? मैं जानती हूं ये शब्द प्रशंसनीय लगते हैं। हम सुनकर सोचते हैं, वाह, ये कितना बढ़िया है। मैं आपको बादलों पर बहता हुआ छोड़ सकती हूं, मैं परमेश्वर को जान सकता हूं। पर इसका क्या अर्थ होता है? देखिए, हर आध्यात्मिक बात का एक व्यवहारिक पक्ष होता है। ये एक और बात है जिससे हम अक्सर चूक जाते हैं। हम लोगों को सिखाते हैं वैसे सभी प्रसन्न करने वाली आध्यात्मिक बातें, पर हम उसे व्यवहारिक स्तर पर नहीं लाते जहां उन्हें पता हो इसके साथ क्या करना है अपने प्रतिदिन के जीवन में। परमेश्वर को जानने का मतलब है कि आप उसके वचन को जानें और ये जानते हैं कि इसका हर वचन आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं, वो आपके लिए है। और ये जानना कि परमेश्वर वफादार हैं और यदि आप वो करेंगे जो आप कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें आलस्य और जीवन के लिए नहीं बुला रहे। यदि आप वो करेंगे जो वो कर सकते हैं, फिर परमेश्वर हमेशा वो करेंगे जो आप नहीं कर सकते। क्या आपने मुझे सुना? आप कहेंगे, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरे लिए असंभव है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसी बातें मत कीजिए। पर मैं जो थोड़ा बहुत जानता हूं वो बिल्कुल प्रभावशाली नहीं होगा। आप कर सकते हैं और परमेश्वर वो करेंगे जो आप नहीं कर सकते। यदि आपसे 2 घंटों के लिए प्रार्थना नहीं होती, 5 मिनट के लिए करें। यदि 5 मिनट के लिए नहीं होती, 1 मिनट के लिए करें। वो कीजिए जो कर सकते हैं, तो परमेश्वर वो करेंगे जो आप नहीं कर सकते। बाइबल में जिन लोगों के साथ विस्मयकारी चमत्कार हुए, वो लोग दयनीय अवस्था में और कुछ भी करने के लायक नहीं थे। यीशु ने एक छोटे लड़के की खुराक में 4-5 हजार लोगों को खिलाया। चेलों ने कहा, हम इतना सारा भोजन वहां से लाएंगे, देखो कितने लोग हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। यीशु ने कहा, तुम्हारे पास कुछ है, खाने की कोई वस्तु है। देखिए, इस छोटे लड़के के पास भोजन है, इसके पास 2 मछली और कुछ रोटियां हैं। यीशु ने कहा, लोगों से कहो, इसे मुझे दे दो। आपके पास क्या है, आप उसे परमेश्वर को दे दीजिए और उसके बारे में शिकायत करना बंद कीजिए जो आपके पास नहीं है। आपके पास क्या है? आमीन। क्योंकि मैं शर्तिया कह सकती हूं कि आपके पास कुछ है।
आपने इतना समय उस पर ध्यान लगाया जो आपके पास नहीं है कि आपको वो दिखाई नहीं दे रहा जो है। आमीन। मैं वहां कोने में बैठे लोगों को देख रही हूं, ऊपर बैठे लोगों को भी देख रही हूं। असल में नहीं, पर मैं देख रही हूं। मुझे खुशी है कि आप वहां पर हैं। हमें किस प्रकार के जीवन के लिए बुलाया गया है? क्या अर्थ होता है यह कहने का कि हम मसीह में हैं? इफिसियों 1:3 में लिखा है कि हर एक आशीष, हर आध्यात्मिक आशीष जो स्वर्गीय स्थानों में दी गई है वो मसीह में हमारी है। इसलिए आपको यह बिल्कुल भी नहीं कहना है मैं आशीष प्राप्त करने की कोशिश करूंगा, बल्कि आपको कहना चाहिए मुझे आशीष मिली है। मुझे आशीष मिली है मसीह में। आमीन। मैं चाहती हूं कि आप फिलेमोन 1:6 को देखें। मैं आपको ऐसा कुछ बताने वाली जो मेरे विचार से आपके लिए जीवन बदलने वाला होगा। फिलेमोन 1:6। ध्यान दीजिए, मेरी प्रार्थना है, ये पौलुस ही है, मेरी प्रार्थना है कि तेरा विश्वास में सहभागी होना तुम्हारी सारी, मैं यहां 1 मिनट के लिए रुकने वाली हूं। पौलुस कह रहे हैं कि ये सब जो हम कर रहे हैं हमारे विश्वास करने और उसे मुक्त करने से कोई फल मिलने की अपेक्षा होती है, ठीक? इसलिए पौलुस ने कहा कि तेरा विश्वास में सहभागी होना उत्पन्न करे और बढ़ाता दे पूर्ण ज्ञान, समझ, पूर्ण पहचान को, और तुम गुण पहचान सको प्रकाश की बात हो रही है, हर भली चीज का जो हमारी है मसीह यीशु में हमारी पहचान के कारण और उनके प्रताप के लिए। मैं चाहती हूं कि आप ये समझ ले, मैं चाहता हूं आप परमेश्वर से सहमत हो। मैं चाहता हूं आप हर उस भली चीज को कबूल करें जो आप में है। हमें आपने पाप कबूलना सिखाया है और ये अच्छा है, पर केवल इतना काफी नहीं है। हमें परमेश्वर के साथ अपनी धर्मी ठहराया जाना भी कबूलना चाहिए। हमें कबूलना चाहिए कि हम मसीह में निर्दोष किए गए हैं। इसका यह अर्थ मानो कि हमें कभी पाप नहीं मिला। हमें यह कबूलना चाहिए कि हमें परमेश्वर को जानने का लहू द्वारा खरीदा अधिकार है और हम नहीं सुनेंगे। हमें कबूलना चाहिए उस शक्ति को जो हमारी है मसीह में। परमेश्वर के वचन के अनुसार जोर से इनकार करना जो मसीह में आपका अधिकार है सबसे शक्तिशाली कामों में से है जो आप करना सीख सकते हैं, और ये मेरे लिए जीवन बदलने वाला साबित हुआ था। शायद हर सभा में जो मैं करती हूं, और टीवी द्वारा देखने वालों ने शायद ही ऐसे बहुत से प्रोग्राम देखे होंगे जिनमें से कुछ कहा नहीं होगा अपने इकरारों और परमेश्वर के साथ सहमत होने और परमेश्वर के साथ रहने के बारे में। विज्ञान ने स्थापित किया है कि हम उस पर अधिक विश्वास करते हैं जो अपने को कहता सुनते हैं, बजाय उस पर जो कोई और कहता है। मैं इसे एक बार फिर से दोहराऊंगी। विज्ञान ने साबित किया है कि आप उस पर अधिक विश्वास करेंगे जो अपने को कहता सुनेंगे। इसलिए यदि आप आईने में देखकर कहते हैं तुम मूर्ख और बेडौल हो, यदि आप घर में घूमते हुए कहते हैं मैं कभी कुछ सही नहीं कर सकता, मुझ में क्या खराबी है, मैं कभी कुछ सही नहीं कर सकता, मैं बहुत मूर्ख हूं, ना समझू, मैं केवल गड़बड़ करता हूं, मैं हर बार काम बिगाड़ देता हूं, मैं एक असफल व्यक्ति हूं, मैं वो इंसान हूं जो कभी कुछ नहीं कर पाता। नहीं, आपको कबूलना चाहिए। पौलुस ने कहा मैं चाहता हूं कि आप विश्वास कर चले स्थान पर पहुंचे जहां आप हर उस चीज को कबूल करें जो मसीह में आपकी और आपकी ही। आप वहां जिंदा तो हैं, आप सदमे में तो नहीं। अब जब मैं वो कहूंगी जो मैं कहने वाली हूं, मेरा उद्देश्य असभ्य या कठोर बनना नहीं किसी तरह की धार्मिक संस्था के प्रति। मैं भी बहुत लंबे समय तक एक ऐसी संस्था में शामिल थी जहां
मैंने बहुत सी भली बातें सीखी थी, सचमुच बहुत सी बातें, पर ऐसा था कि मेरे मामले में मुझे वो नहीं मिल रहा था जो मुझे चाहिए था। मुझे वो मिल रहा था जो स्वर्ग में जाने के लिए चाहिए था, पर मुझे वो नहीं मिल रहा था जो मुझे चाहिए था विजयी होने के लिए। अपने प्रतिदिन के जीवन में, मेरे जीवन में एक गड़बड़ी थी। मेरे पिता ने कई सालों तक मेरा यौन शोषण किया था और मेरा जीवन एक भयानक सपने की तरह था। उन बातों में से एक जिसे हम हर सप्ताह गिरजे में कबूल करते हैं वो था ये इकरार कि हम बहुत घटिया और बुरे पापी हैं इस दुनिया में। मैं घटिया बुरी पापीन अपने सभी पापों और अनुचित कामों का इकरार करती हूं जिससे मैंने आपको ठेस पहुंचाई है, जिसके कारण मेरा चिरस्थायी सजा पाकर हकदार होना उचित समझता है, पर वो ठीक होता है। ये बहुत बढ़िया और महान इकरार है। ये सत्य है, हम पापी हैं। देखिए, यदि हम यहीं रुक जाएंगे तो बात अधूरी रह जाएगी। मेरे विचार से यह कहना ठीक होगा, मैं मसीह के बिना घटिया और बहुत बुरा पापी हूं और मैं इस लायक हूं कि मुझे सजा मिले और मैं मर कर नर्क में जाऊं। पर परमेश्वर का धन्यवाद कि मुझे क्षमा मिल सकती है और उनके लिए कोई सजा नहीं होती जो मसीह में होते हैं। और अब मुझे मसीह में परमेश्वर का धर्म बना दिया गया है और मुझे उनमें धर्मी ठहराया गया है और परमेश्वर मुझे बिना शर्तों के प्रेम करते हैं और उनकी शक्ति मुझ में है, मेरे द्वारा, मेरे लिए, और मसीह में मेरी एक महान विरासत है। मैं आपके साथ पूरी ईमानदारी बरत सकती हूं, पर यहां भी कृपया आप ये समझ लें कि कई बार जब मैं ईमानदारी से कुछ बातें कहूंगी, मैं जानती हूं कि उसके लिए मेरी आलोचना की जाएगी, पर मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो भूखे हों ये समझने को कि बेशक उनके लिए अपने पापों को मानना और स्वीकार करना जरूरी है और ये जानना कि आप मरने और नर्क जाने के लायक हैं। आप जितना अधिक ये जानते हैं, ये उतना ही आपको अचंभित करता है परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में। पर हमें आगे बढ़कर हर भली बात को कबूल करना है जो आपकी है मसीह में। मैं आपको पूर्ण सत्य बता रही हूं। मुझे सचमुच जाकर यह इकरार करने की जरूरत नहीं कि मैं एक पापी हूं। मैं वहां जाने पर पहले से ही वो जानती थी। मैं जानती थी मैं घटिया थी, मैं जानती थी मैं बुरी थी। मेरे दिमाग में यही सारी बातें घूमती रहती थी दिन के 24 घंटे। तुम एक बहुत बुरी घटिया इंसान हो। परमेश्वर तुमसे कैसे प्रेम कर सकते हैं तुम्हारे इस तरह के जीने और सब करने के बाद? और जब मैंने ये वचन समझना आरंभ किया, पौलुस ने कहा, मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारा विश्वास तुम्हें उत्पन्न करेगा और बढ़ावा देगा उसे कबूल करने की क्षमता जो आप हैं मसीह में। मसीह में हे प्रभु, हमें सही बातें करने के लिए मुंह खोलना चाहिए। आमीन। अच्छा, तो आप मान लीजिए आपका वजन कुछ अधिक है, शायद आप पर कर्ज है इत्यादि। आपको अपने को आईने में देखकर कहना चाहिए, मैं परमेश्वर की संतान हूं और उनकी शक्ति, अनुग्रह और दया से मैं कर्ज से मुक्त हो सकता हूं, अपना घर साफ कर सकता हूं, मैं अपना वजन कम कर सकता हूं जितना मैं चाहूं, मैं अच्छी नौकरी पा सकता हूं, मैं जहां जाऊंगा मुझ पर अनुग्रह होगा। मैं इस तरह जीने से इनकार करता हूं। यह मेरा भाग्य नहीं है, यह मेरी विरासत नहीं है और मैं निष्क्रियता से बैठकर ये नहीं कहूंगा मुझ पर उड़ेल दो। मैं किसी तरह जीने की कोशिश कर रहा हूं, मुझ पर हमला हो रहा है, मैं किसी तरह जीने की कोशिश कर रहा हूं जब तक यीशु लौट कर नहीं आते। कोई हैरत नहीं कि हम किसी का मसीह तक मार्गदर्शन नहीं कर सकते। जरूरत नहीं है अपने दुखों पर मसीह लेबल लगाने की।
आमीन। हमें आनंद होना चाहिए और शांति असल में हम में है। हमें उसको इस्तेमाल करना आरंभ करना चाहिए। हमें उसे बाहर आने देना चाहिए। इसलिए इस सप्ताह मैं आपसे इस बारे में अधिक बात करूंगी कि मसीह में आपकी क्या विरासत है। मैं आपसे आपके अस्तित्व के हर पहलू में स्वस्थ होने के बारे में बात करूंगी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यीशु हमारे स्वस्थ करता है। मैं आपको सिखाऊंगी कि परमेश्वर की प्रतीक्षा कैसे करनी चाहिए। मैं आपको सिखाऊंगी शांति के बारे में। आप में उतनी शांति है जितनी कि आपको आइंदा जीवन में कभी चिंता न करने के लिए चाहिए। आपको कभी एक रात की नींद भी नहीं गंवानी होगी चिंता, तर्कों और डर के कारण। आपको परमेश्वर से शांति की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। आपके पास शांति है, उसे प्राप्त करने की कोशिश बंद कीजिए जो आपके पास है। उसे कबूल कीजिए जो आपके पास है। कितनी मूर्खता और कुंठित करने वाला होगा मेरे लिए यहां बैठकर उस कुर्सी में घुसने की कोशिश करना जिसमें मैं पहले से हूं। अच्छा, मुझे यहां समाप्त करने दो। वो कुछ चीजें जाने दो जो आपकी है ताकि आप अच्छी मन स्थिति में लौट सको। हम प्यारे हैं, ये पूरी बाइबल में लिखा है। हमें बिना शर्तों का प्रेम प्राप्त है। परमेश्वर ने हमें चुना और गोद लिया है। हमारा उद्धार हुआ है। हमें क्षमा मिली है। कृपया उस पर ध्यान दें। मैं वर्तमान में कह रही हूं। हमें पाप और उसके सभी प्रभावों से मुक्ति मिली है। हम पर परमेश्वर का अनुग्रह है। हम पर उनकी दया है। हम परमेश्वर की विरासत है, उनकी संपत्ति है, उनका अंश है और हम संयुक्त वारिस हैं मसीह के साथ। परमेश्वर की हर चीज के द्वारा हमारा भला करते हैं। हर चीज जिससे शत्रु बुरा करना चाहता है, परमेश्वर उससे भला करते हैं। परमेश्वर भला करते हैं। रोमियो 5 के अनुसार हमें समर्थन मिला है और परमेश्वर के साथ धर्मी ठहराए गए हैं। रोमियो 5 के अनुसार हमें समर्थन मिला है और हमें परमेश्वर के साथ धर्मी ठहराया गया है। जो कुरिन्थियों 5 के अनुसार 2 कुरिन्थियों 5 के अनुसार हम मसीह में नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई हैं, सब नई हो गई हैं। हम परमेश्वर का घर हैं। रोमियो 8 के अनुसार अब उनके लिए कोई दंड नहीं है जो मसीह यीशु में हैं। हमें परमेश्वर का राज्य, धर्म और शांति और आनंद है। परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे जीवन के हर पहलू में सफलता और समृद्धि हो। हर जिस चीज को छुए वो सफल हो जाए और फले फूले। हम सिर हैं, पूंछ नहीं है, ऊपर हैं, नीचे नहीं है। हम उधार देते हैं पर हमें कभी लेना नहीं पड़ता, इसलिए हमें कभी दिवालिया घोषित नहीं करना पड़ेगा, चाहे हम उसका खर्च उठा सकते हो। इसलिए परमेश्वर की स्तुति कीजिए। हालेलुया। मैं इतनी प्रसन्न हूं कि मैं सहन नहीं कर पा रही। याद रखिए, परमेश्वर बहुत भले हैं। मेरी आपके लिए प्रार्थना है कि आपको ज्ञान प्राप्त हो उससे जिसके बारे में मैंने बात की है। मेरी प्रार्थना है कि आप इन चीजों पर चिंतन करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे और किसी से उसके बारे में बात करेंगे। आज जब आप घर लौट रहे होंगे तो आप अपनी समस्याओं के बारे में नहीं बोलेंगे, बल्कि उसके बारे में आपने यहां सुना है कि आप इसके बारे में बात करेंगे जो आप मसीह में हैं। मेरी प्रार्थना है कि आपको वो शांति जरूर मिले जिसे समझना कठिन है, और ये आप धीरज से करेंगे जब अपनी गाड़ी पार्किंग से निकाल रहे होंगे, और ये कि आप एक मसीह की तरह सलूक करेंगे और कुछ लोगों को अपने से पहले जाने देंगे। हे मेरे प्रभु, हम प्रेम द्वारा चलने वाले हैं। मैं यीशु के नाम में आपको आशीष देती हूं। आपकी रात अच्छी कटे। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप नियमित रूप से प्रार्थना करें कि आपको परमेश्वर का गहराई से ज्ञान हो। वैसे परमेश्वर के बारे में जानना एक बात होती है, पर परमेश्वर को जानना बिल्कुल
अलग बात होती है, उसमें समय लगता है और मेरे विचार से उसके लिए परमेश्वर के साथ थोड़े अनुभव की जरूरत है। उनके चरित्र को जानने की जरूरत होती है। एक बात होती है जब कोई आपको कहता है परमेश्वर वफादार है, पर परमेश्वर की वफादारी को अपने जीवन में अनुभव करना बिल्कुल अलग बात होती है। याद रखिए, जब आप सचमुच परमेश्वर को और ये जानते हैं कि आप उन पर विश्वास कर सकते हैं, कि आप उन पर निर्भर हो सकते हैं, और ये कि चाहे आप वो समझ नहीं रहे वो क्या कर रहे हैं, कि वो इसलिए कर रहे हैं कि जो कर रहे हैं क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं और इसलिए कि उन्होंने अंतिम फल के लिए ऐसा कुछ सोचा है, और ये आपको आत्मविश्वास देता है। याद रखिए, आत्मविश्वास बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे आपसे प्रेम है, परमेश्वर का अनुग्रह पर रहे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।